यस। भैरव मुद्रा ने सभी। ओम शांति। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हथेली उसके ऊपर। आंखें बंद कर लें सभी। सांसों के प्रति सभी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सांसों के प्रति सतर्क हो जाइए। कॉन्शियस, जागरूक, साक्षी। दोनों ही नासिकाओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। एट द ओपनिंग ऑफ both the nostrils, pay your full focus। सांस वो जरिया है जो हमारे शरीर के बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है। सांस को सेतु बनाकर, एक ब्रिज बनाकर अब बहुत जल्दी बाहर की दुनिया से अंतर जगत में प्रवेश कर सकते हैं। अब अपने ध्यान को नाभि पर केंद्रित करें, नेवल रीजन। और ये भी फील करें कि हर सांस नाभि तक जा रही है और नाभि से ही आ रही है वापस। नाउ योर एंटायर अटेंशन ऑन द नेवल रीजन, नाभि चक्र। सांसें भले ही नॉर्मल हैं, साधारण श्वासोच्छ्वास है, लेकिन इस ध्यान से हम संगीत अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट करो प्लीज। अनम्यूट। एवरीबडी हैज टू अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं है अनम्यूट, आवाज आ रही है। मुक्ता आप भी अनम्यूट करो। ओ सॉरी, म्यूट करो अपने आप को। तभी म्यूट करो। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। व्हाई यू ओपन दिस? व्हाई यू कीप इट ओपन? धीरे धीरे सांसों की गहराइयों को अनुभव करते चलें। राइट टू द नेवल एरिया। जहां हम या सामान्य व्यक्ति कभी पहुंच ही नहीं पाता है, लेकिन अब हम सभी स्वर विज्ञान के विद्यार्थी हैं। रोज का अभ्यास करते हैं, नाभि पर चोट करते हैं। We activate the opening of all the 72,000 nadis where the prana flows। बहुत ही माइन्यूटली, कॉन्शियसली, अटेंशन एट द नेवल रीजन। यहां पर लगातार आपका नाभि केंद्र हर सांस के आने और जाने पर अंदर और बाहर आप फील कर रहे हैं। धीमी गहरी सांसें लेंगे हम सभी, और इसको हम लेंगे भ्रमर साउंड में। धीमी गहरी सांस, देन भ्रमर साउंड में एक्सलेशन। भैरवी मुद्रा में ही रहेंगे सभी। 3 राउंड। स्लो ब्रीद इन, नाभि से सांस को लें।
Just feel the vibration of this भ्रमर साउंड, इसे मकार कहा जाता है। Yes, now धीमे से आंखें खोलें, slowly open your eyes। सभी को एक बार फिर से बहुत 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 मुबारक हो। सभी पास हुए हैं, बल्कि डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। तालियां बजाओ सभी अपने लिए। आई तो क्लैप। सुनंदा, आप ने लिखा था कि आपने स्वर को चलाया है, राइट? हाँ, बराबर। नहीं चलाया नहीं चला, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चंद्रसूर चला। लास्ट मोमेंट तक नहीं चल रहा था। 3:39 को मेरा चंद्रसूर चला। मैं वो देखो क्या ऐसे है, सोई तो। हाँ, क्या है एक्चुअली, चंद्र स्वर को एक्टिवेट करना बहुत सरल है। या अगर आप पानी पियोगे ना एक गिलास पूरा भर के, मैंने तो आपको पिया चंद्र सर। चंद्र जल्दी आ जाता है आपका। मैंने ठंडा पानी पानी तो ऐसे पिया। पीने के लिए पानी नहीं, वो पिया, ठीक है। वम मंत्र। जी। चलो बधाई हो आपको भी। के हाँ, बाद में वो नहीं आई है ना प्रियंका। मैं बड़ी सर बेसब्री नहीं। से आपके मैं सबसे बड़ी बेसब्री से आपका मैसेज का इंतजार कर रहा था, रियली स्पीकिंग। जब आपका देखा तो आई वॉज रियली क्वाइट हैप्पियर। वो बहन जी इतना डर रही थी, कल भी 3 बजे उठ के बैठी थी कि मुझे कल 3:30 बजे उठना है, आज से मैं 3 बजे की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। एक दिन पहले 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करोगे तो आपका अगले दिन 3 बजे सो रहेगा, ऐसा थोड़ी है। नॉट लाइक दैट, बट यू गॉट इट। बहुत बहुत बधाई हो आपको तहे दिल से। थैंक यू सभी सर। को तत्व भी मिला है, पृथ्वी या जल तत्व। और उसके बाद में निवृत्ति, अमेजिंगली यू हैड गिवन द वंडरफुल रिजल्ट्स यस्टरडे, टुडे मॉर्निंग। पहली बात तो सुबह को 3:30 पर हम चैटिंग कर रहे हैं सबके सब ग्रुप के लोग, दैट इटसेल्फ इज ए ग्रेट अचीवमेंट। सर आई वांटेड टू अभी चेक समथिंग। आई सेड आई सेंड यू अ वीडियो कि नॉर्मली सबका ना नीचे आता है पृथ्वी तत्व, और मेरा भी पहले आता था, बट अब आज भी मैं नोटिस कर रही हूँ, और सुबह भी जो आया था वो इधर आगे की तरफ आता है। तो इज दैट आल्सो पृथ्वी ओनली? पृथ्वी है। देखो जल तत्व जो है ना, यहाँ से नासिका से सीधा नीचे की तरफ बहता है, हम्म। और नीचे की तरफ बहता है ना तो वो आपको छाती को और पेट को टच करता है, राइट? अभी जो पृथ्वी तत्व है ना वो इस ओरिफिस से, नाक का जो गोला है ना, इससे बहता। हम्म। अभी नाक का गोला तो इंक्लाइंड है ना, तो हाँ। इंक्लाइंड है तो वो अगर आप अपनी हथेली को छाती से लगा के रखोगे ना, अगर आपका जल तत्व है तो क्योंकि नीचे बह रहा है तो यहाँ फील होगा। लेकिन इस हाथ को थोड़ा ही हटा दोगे ना, तो अगर जल तत्व है तो आपको फील नहीं होगा, तो जल तत्व सर नीचे बह हाँ, गया, आपकी उंगली हट गई, पहले राइट? क्योंकि यहाँ पे आता था, जब मैं थोड़े दिन पहले बता रही थी ग्रुप पे भी कि पृथ्वी तत्व आया है, तो वो नीचे करने से यहाँ इस लेवल तक आता था, इसके नीचे नहीं आता था। बट अब थोड़े दिन से मैं नोट कर रही हूँ कि वो नीचे कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ सामने इस हाइट पे इतना ऐसे इंक्लाइन पे आता है। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, अगर आपका आकाश तत्व चल रहा है, हम्म। वो एक उंगली पे फील होता है, सिर्फ यहाँ पर, एक उंगली पर, सिंगल फिंगर, राइट? उसके बाद आता है अग्नि तत्व, 4 उंगली पे फील होता है। ये 4 उंगली रखी और यहाँ पे आपका अग्नि तत्व फील होता है, राइट? वायु तत्व 5वीं उंगली भी पे भी आएगा ना, तो वायु तत्व ये 5 से लेके 8 तक आपका पूरा वायु तत्व होता है। वायु तत्व क्या होता है, कई बार आपके यहाँ हथेली पर टच करके है ना, वो नीचे तक करता है और वहां से भी साइड से निकल जाता है, राइट? तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम तत्वास का और आगे स्टडी करेंगे। तत्वास में रूप है, रंग है, गंध है, स्वाद है,
ये सब धीरे धीरे करके स्टडी करते चलेंगे, उसके प्राणायाम से आपको सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ तक भी पहुंचे हैं तो बहुत अच्छी बात है। निवृत्ति, आई एम रियली हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस। और वो क्यों मिला है आपको? बिकॉज यू आर सिंसियरली आफ्टर दिस। आपने इसको पाने की पूरी मतलब शिद्दत से आप इसके लिए गई ही आगे, और भगवान ने आपको कल दिया है। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई हो। आपका पूरा साल अच्छा जाने वाला है। पूरा साल आप जो भी करोगे ना, कहीं पर भी आपको असफलता नहीं मिलेगी। मुझे किसी ने फोन किया, बहुत ही नामी ग्रामी टीचर है वो भी, कि आप 14 तारीख का सही नहीं बता रहे हैं, इस तरह ये नहीं है वो नहीं है। मतलब मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे जिस पर विश्वास है, मैंने उनका वीडियो देखा है, मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर। वो 45 साल से साधना करते हैं, स्वामी एस गिरी जी, और जीवन उन्होंने दिया है इन साधनाओं के पीछे। इतना ज्ञान है कि शायद हम इस जन्म में भी नहीं ले पाएंगे उनका ज्ञान। फिर मैं अपने पर अटल रहा, आपको डायरेक्शन दिया। आज फिर उनका वीडियो मेरे सामने आया, जस्ट लोगों को बताने के लिए। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि टाइम इज टू लेट नाउ। लोगों को स्वर क्या है पता नहीं है, लोगों को तत्व क्या है पता नहीं है, कहाँ पर फील होते हैं वो भी मालूम नहीं है। लेकिन हम क्या शुरू से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको सब पता है तत्व क्या है। सुर क्या है बताइए? सुर मतलब क्या होता है? बड़ी मैं सुर, पिंगला। सुर क्या होता है? पिंगला तो नाम है, सुर होता क्या है? शिव सर्वोदय। सुर मतलब क्या? हमारे दोनों नासिकाओं से बहने वाली सांस को सुर कहा जाता है। जब वही सांस जब दाहिनी तरफ बहती है तो पिंगला कहलाती है। और अभी है ना, हम ये राइट और लेफ्ट की भाषा छोड़ देंगे, बराबर। हम क्या बोलेंगे? ईड़ा, मैंने कभी लिखा है लाइट, मैं ईड़ा लिखता हूँ, पिंगला लिखता हूँ। सुबह को जब मैसेज भेजता हूँ तिथि क्या है, तो मेरा राइट स्वर चल रहा है ना, वो सब छोड़ दो ना। विल टॉक ओनली लैंग्वेज ऑफ स्वर विज्ञान, जिसको हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं। राइट? डू यू एग्री विथ मी? प्रणीता बराबर है ना? वी शुड टॉक इन टर्म्स ऑफ स्वर विज्ञान नाउ, राइट? अभी आज से मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत दूर तक ले जाऊंगा आपको मैं साथ में। अभी मेरे सामने जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, साधक हैं, साधक। ऑल द साधकास ऑफ दिस ग्रुप, नॉट द स्टूडेंट्स। साधक मतलब जो प्रयत्न करता है कुछ प्राप्त करने, कुछ पाने के लिए। और आपको थोड़ा थोड़ा मैं सुन रहा था जब तक मैं तैयार होकर यहाँ पर आऊँ ना, तो मैं सुन रहा था कि किसी ने कहा कि ये जो है ना तिथियां एक्चुअली पूरे साल में 12 होती हैं, जो आपको आने वाले पूरे साल का भविष्य बताती हैं। उसमें से जो आज हमने चेक किया 14 अप्रैल की, वो जो है ना, अ, वो तिथि जो है वो एक्चुअली सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट है ये। पहले 2 हो चुकी हैं। हमने अष्टमी के दिन 8 तिथियों को चेक किया है, 10 आज की 11वीं थी, और एक 12वीं तिथि आएगी, वो आपको मैं आगे उसके पहले तैयार करा दूंगा। लेकिन हम सभी को अभी रिजल्ट मिल गया है, हम सभी के जल तत्व आए हैं। और अगर मैंने कहा था कि अगर पृथ्वी तत्व ये अगर सूर्य भी आता है ना आपका सुबह के समय, पिंगला, तो भी आपको आधा फायदा तो मिलता ही था। लेकिन सभी का चंद्र आया है, सभी का चंद्र आया ना, है राइट? सभी ने लिख के भेजा है, सभी का चंद्र सर मिला है। मेरा राइट आया था। मेरा भी राइट ही आया भाई जी। सर एक्चुअली मैंने पानी पी लिया था, चल तो चंद्र ही रहा था, लेकिन 5 मिनट पहले ही पानी पिया और वो ठंडा था, तो उस वजह से फ्लो चेंज हो गया। पर मेरा पूरा ध्यान नासिका पे नहीं था, तत्वा पे था। तो फिर मैंने तत्व पे ही ध्यान दिया, वम की चैंटिंग और रम की मतलब लम की चैंटिंग ही करी। देखो, स्वर को है ना चेंज कर सकते हैं, उसमें स्वर को चेंज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 10 मिनट का टाइम आपको दिया था कि 10:40 तक आप करो जो करना है। पर सर आपने बोला था कि चेंज नहीं करना है। एक्चुअली क्या है, पर मैंने चेंज कर दिया सर। हाँ चेंज कर दिया, पानी अच्छा पे। किया। और नहीं भी किया है तो अभी और एक तिथि है आगे, लेट यू नो। और अभी से भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है,
क्योंकि हम हर रोज अपने पहले पैर को, एक्टिव पैर को आगे रखते हैं, घर के बाहर जाते हैं तो एक्टिव स्वर के कदम को आगे रखते हैं, हम लोग रोज सभी की सभी दिया करते हैं, जी शुद्ध संकल्प लेते हैं। अभी जो उठने की बात आई है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं है ना, जब भी घड़ी लगाता हूँ, घड़ी बाद में बजती है, मैं पहले उठ जाता हूँ, इसलिए मैं घड़ी लगाता ही नहीं। कल लगा के रखा था क्योंकि उठना जरूरी था, कि मुझे सभी के साथ शेयर करना था, लेकिन मेरी नींद पहले ही खुल जाती है, घड़ी बातें बजती है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड की घड़ी जो है ना, सर्केडियन क्लॉक, वो बहुत पावरफुल है। तो आज से हम जो प्रैक्टिस है ना शुरू कर रहे हैं, बहुत ही डीपर लेवल की प्रैक्टिस, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कभी जिंदगी में दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस ग्रुप से जुड़े रहोगे। जो जो प्रैक्टिस मैं बताता हूँ, जैसा बताता हूँ, आप रोज करोगे ना, तो कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने, जिनकी गोलियां, बरसों की गोलियां, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की भी छूट गई हैं। वी कैन रिमेन, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, कल शाम को करीबन आफ्टर मेडिटेशन मैंने 8 बजे पिज़्ज़ा खाया है, और 5:30 बजे खा के भी मेरे को ना एसिडिटी होती थी, आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। कल मुझे पता तक नहीं चला कि मैंने पिज़्ज़ा खाया है। व्हाट इज दैट? आज ये 35 सालों से प्राणायाम कर रहा हूँ, आसन कर रहा हूँ, so many complications I had, I have undergone so many big operations, लेकिन आज कुछ नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, जो मैं आपको सिखाता हूँ, उसको डेली प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी करता हूँ। इसके चमत्कारिक मैं खुद देख रहा हूँ। क्या मैं पहले प्राणायाम नहीं करता था? पहले भी मैं प्राणायाम करता था, राइट, बरसों से करता था, कराता था। लेकिन ये जो प्राणायाम, मॉडर्न डेज के जो प्राणायाम है ना, ये सारे प्राणायाम क्या करते हैं, आपके राइट नॉस्ट्रल को ज्यादा एक्टिव करते हैं। कपालभाति बहुत लंबे समय तक पेट कम करना है, भस्त्रिका से वात पित्त कफ के रोग उपजने से, मतलब उपजने वाले सारे 45 प्रकार के रोग इससे नष्ट होते हैं। और मैंने 1-1 घंटा कपालभाति किया है, भस्त्रिका में बहुत करता था, अभी बिल्कुल बंद कर दिया। आई डू ओनली बैलो ब्रीदिंग पर 1 मिनट टाइम, 100 स्ट्रोक्स होते हैं, वही करता हूँ। सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आई डू 40 × 2 × 3। कपालभाति आई डू 100 स्ट्रोक्स। उसके बाद दोनों नासिकाएं खुल जाती है, डू नाड़ी शुद्धन प्राणायाम, उसके बाद अमृत प्राणायाम, और उसके बाद आता है अगेन आई गो डाउन, और फिर मैं वहां जाके नीचे वॉक करके मैं पूरे के पूरे मंत्रास को चैंट करता हूँ, सब बीज मंत्रास को, लम से लेके राइट टू द ओम। तो अभी मैं आपको जो ले जा रहा हूँ आगे ना, देखिए क्या है, आजकल संसार में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब सभी को पता है, सब सहारे छूट रहे हैं टूटे लोगों के। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, कहीं कोई किसी को सपोर्ट नहीं दे रहा, सभी रियलाइज कर रहे हैं कि ये कलयुग का समय है, यहाँ पर सतयुग नहीं है कि आपके अनुरूप चीजें चलेगी या लोग आपके साथ व्यवहार करेंगे। वी हैव टू ऑल द टाइम बी रेडी फॉर द इवेंचुअलिटी ऑफ लाइफ। तो मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या है, हम प्रैक्टिस अभी भी करेंगे। देखो, सबसे पहले पहले है ना, 4 प्रकार के टॉक्सिन्स बॉडी में आते हैं। बॉडी, ब्रेन, माइंड एंड इमोशंस, ये 4 प्रकार के जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आते हैं ना, शरीर में, दिमाग में, और मन में, और इमोशंस में, बॉडी, ब्रेन, माइंड एंड इमोशंस, ये हमारे बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन्स लेकर आते हैं। इनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक ही चीज काम करती है, वो है प्राण तत्व, वो है प्राण तत्व। हम अगर गहरी सांस भी लेते हैं ना, तो डायफ्राम तक जाती है सांस, लंबी गहरी सांसें हम लेते हैं, डायफ्राम तक सांस जाती है, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या सीखा है, एम्फोसाइज करना, नाभि को, नेवल को, जो उद्गम स्थान है 72,000 नाड़ियों का। हम दुख दुख से स्टार्ट करते हैं, नाभि चक्र स्ट्राइक करते हैं हम लोग। फिर सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, लगातार नाभि से लेकर, मैंने 3 चक्र बताए थे जहाँ इफेक्ट होता है हर स्ट्रोक से। बताओ कौन कौन से 3 चक्र हैं वो? नाभि द गेटवे ऑफ द लोअर 2 चक्रास, जो हमारा सारा काम बिगाड़ते हैं, तन का, मन का, भावनाओं का, सब बिगाड़ देते हैं वो। कौन कौन 3 चक्रास है जब हम करते हैं, तो बताइए मुझे। रूट चक्र एंड सेक्स मणिपुर, चक्र। मणिपुर, मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार। मूलाधार, बिलो 3 चक्रास, गेटवे है नाभि, राइट। अभी कुछ कुछ बातें ना आप नोट करके रखो, जिस दिन आपने इनकी प्रैक्टिस छोड़ी ना, तो सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी। आपको हर रोज अपने प्रैक्टिस में अपने प्राण तत्व को नाभि तक लाना है,
जो 72,000 नाड़ियों में फैल जाते हैं वो प्राण तत्व है। तो मैं खुद अपने लाइफ में फील कर रहा हूँ व्हाट अ ड्रामेटिक चेंज। आई बीन अ टीचर फॉर द लास्ट 35 इयर्स, लेकिन आज ये हार्डली 2-2.5 महीना हुआ है मैं भी ये प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स इसके हैं। तो वी आर इन द राइट पाथ, राइट टीचर इज बिफोर यू, वेरी वेल एक्सप्लेन। जो रोज पढ़ाई करता है, जो प्राणायाम का मास्टर है, तो मैं आपको आगे आगे तत्वों की पहचान कैसे करते हैं ना, मैं आपको सब सिखाऊंगा। बंधार सिखाने पड़ेंगे, जय ब्रेथ आपको सिखानी पड़ेगी मुझे, वो सब हम सीखेंगे। तो अब सबसे पहले पहले आपने लिखा बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड इमोशंस, ये हमारे बॉडी को टॉक्सिसिटी में ले जाते हैं, विजातीय तत्वों में ले आते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमार पड़ता है। बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड इमोशंस, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, नाड़ी शोधन के द्वारा अपने प्राण तत्वों को एक्टिव भी कर रहे हैं और बैलेंस भी कर रहे हैं। एक्टिव कर रहे हैं मतलब वी नीड डू द डीप ब्रीदिंग। तो अब हमारी सांस, अभी आपने देखा ना मेडिटेशन करने के समय, कुड यू फील द ब्रेथ एट द नेवल? प्रणीता, आप फील कर सके? बराबर हुआ ना फील? विजय लक्ष्मी, आपको फील होता है नाभि में? हुआ मेडिटेशन हुआ ना? क्यों हुआ? क्योंकि ओके। आप नाभि से सांस ले रहे हैं। आपका साधारण श्वासोच्छ्वास भी अब नाभि तक जा रहा है, पहले नहीं होता था। यू कुड हैव नेवर फेल्ट इट। हम यहाँ पर ही सांस को फील कराते हैं, लेकिन अभी नाभि पर फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सांस धीरे 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 धीरे, जो हमारी 21,600 सांसें दिन भर में चलती है ना, वो भी अब गहरी हो चुकी हैं, वो भी अब नाभि तक जा रही हैं। लेकिन प्राणायाम करते हैं तो 10 टाइम्स मोर वी कैन आई मीन टू से 5,000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन को लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा जो है ना, अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं, तनाव का प्रबंधन करना चाहते हैं, तो आपको इन प्रैक्टिस को जरूर ही चालू रखना पड़ेगा एवरी डे। और उसका फायदा क्या होता है, मैंने देखा मेरी 2 घंटे की नींद कम हो गई है विद दिस प्रैक्टिस ना। अबाउट एन आवर आई डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन, अलग है, तो मेरी 2 घंटे की नींद कम हो गई है। 2 आवर्स आई स्लीप लेस। मुझे पता ही नहीं है कि एक्सर्शन क्या होता है, थकान क्या होती है। मैंने 35 सालों में सारे प्राणायाम मैं करते रहा, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य कुंभक, उज्जयी, अनुलोम विलोम, उद्गीत प्राणायाम एंड भ्रामरी। सुरजीत भाई, आप भी हमारे साथ ही रहे हैं योगा में, है ना? नहीं यस लगता सर, सुरजीत आपको इन यस सर। प्रैक्टिस का कुछ विशेष विशेष इफेक्ट आता है? बहुत आप सुनाइए बहुत कुछ। बहुत इफेक्ट है, What- बहुत इफेक्ट है। देखो आई नेवर फील टायर्ड, नेवर। देखा, सुरजीत भाई और हम कई साल चेंबूर में साथ में क्लास में, मैं अलग जाता जाता हूँ तो सुरजीत भाई ने पूरा चेंबूर का सेशन मतलब वही लेते थे। मैं हफ्ते में 1 या 2 बार जाता था, बाकी मैं अलग 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 जगहों घूमे में जाता था। तो इनका भी अनुभव रहा है कि जो प्रैक्टिस आज हम कर रहे हैं, दे कंज्यूम द लेस टाइम एंड नाभि तक ही चोट इसकी होती है। वैसे शुद्धि क्रियाओं के लिए क्या कराए जाते हैं पता है आपको? पंचकर्मास। आयुर्वेद में पंचकर्मास होते हैं, योगा में होते हैं षटकर्मास, 6 क्लैंजिंग प्रोसेस, मैंने बताया है पहले भी। और आसन, आसन से भी शुद्धि होती है, मैंने बताया नाड़ियों की शुद्धि होती है आसनों से भी, राइट। लेकिन अब जो हम शुद्धिकरण कर रहे हैं ना, वो प्राण तत्व के लेवल पर कर रहे हैं, डायरेक्टली प्राण तत्व के लेवल पर, सेंडिंग अवर प्राणिक एनर्जी थ्रू ब्रेथ इनटू द ओरिजिन ऑफ द 72,000 नाडीज। और इसको कभी प्रैक्टिस को मत छोड़ना। मैं आपको सच बताता हूँ कि आप जिंदगी भर एंजॉय करोगे अपने स्वास्थ्य को, आपके समृद्धि को, सफलता को और सौभाग्य को। उसके बाद में आता है, अगर आप रोज ये करते रहोगे तो आपकी लाइफ से धीरे 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 नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी, पॉजिटिविटी अंदर आती चली जाएगी। लिख के रखो, यू विल एक्सपीरियंस दिस थिंग। नेगेटिव विल कीप ऑन ड्रॉपिंग फ्रॉम योर लाइफ एंड पॉजिटिव विल स्टार्ट एनहांसिंग योर लाइफ। सकारात्मकता को आप ज्यादा ले पाओगे और नकारात्मकता को आप छोड़ पाओगे। मतलब आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें आप पॉजिटिव ढूंढ सकोगे। व्हाट इज द प्लस पॉइंट फॉर अस, जिसको हम कहते हैं
आदत में संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, जो हम नहीं हो पाते हैं। क्रेविंग्स है ना चारों तरफ इंद्रियों का आकर्षण में। तो अब हम शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस को। सबसे पहले कोई भी अभ्यास जब हम शुरू करते हैं तो हमको अपनी सांसों को रिदमिक करना होता है। कोई भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, राइट, सांसों को रिदमिक करने के लिए आप प्लीज, मैं वो सब नोट करके लाया हूं। जो आपको डीप सांसें लेनी और छोड़नी है, उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए वो भी लिखो। 11, 15 या 19, 11, 15 और 19। 11 बार आप डीप सांस ले सकते हैं या 15 बार या 19 बार। 11 टाइम्स इज द मिनिमम टाइम यू टू। इससे लंबी गहरी जब सांसें, तो सांसें आपकी एक लय में आ जाती हैं, सांसें आपकी एक रिदम में आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, योर प्रैक्टिस गोज सो ब्यूटीफुली वेल। अगर डायरेक्टली आप शुरू कर दोगे ना तो आपको उतना आनंद नहीं। मैं अच्छा कुछ सब प्रैक्टिकली कराऊंगा। तो नंबर 1 पे आ जाएगा 11, 15, 19 डीप ब्रेथ्स आपको लेना है, राइट। ये प्रैक्टिस कब करना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट आइडियल टाइम फॉर दिस प्रैक्टिसेस? कोई भी बताओ। मॉर्निंग Morning. में एम्प्टी स्टमक। Morning. Morning. मॉर्निंग मतलब 8 बजे मॉर्निंग होता है, 7 बजे मॉर्निंग होता है, 6 बजे मॉर्निंग सर होता है, 4 बजे Before मॉर्निंग सूर्योदय होता के है। sunrise. सनराइज एंड सनसेट। एक एक कर। सब एक साथ बोलोगे तो किसको सुनाई नहीं देता है। विजयलक्ष्मी आप बोलो। सूर्योदय के समय सर जी, और जब दोपहर के बाद में एम्प्टी स्टमक हो, सूर्यास्त के पहले। ये तुमने नया निकाला है क्या? नया निकाला अपनी तरफ से। मैं हम ऐसे ही करती हूँ। अपनी हम अपनी तिथि के अनुसार स्वर को सिर्फ चेक करते हैं सूर्योदय के समय। वहां से लेके 30 से 40 मिनट तक ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी अपने चरम सीमा पर होती है। मतलब जो भी सूर्योदय का समय है ना, वहां से 30 से 40 मिनट तक ऑप्टिमम यूनिवर्सल एनर्जी आपको उपलब्ध रहती है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। और उस समय अगर आप ये सारे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अटमोस्ट बेनिफिट आपको मिलेगा। विजय में लिखो सभी 30 to 40 मिनट्स आफ्टर सूर्योदय। अगर आप इस समय प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। वैसे विजयलक्ष्मी जो बोल रही हैं कि हम जो है ना प्राणायाम तो कभी भी कर सकते हैं खाली पेट, सही बोला उन्होंने। लेकिन हमको ऑप्टिमम फायदा अगर लेना है ना तो जब सूर्योदय होता है ना, सनसेट हुआ, उस समय हम क्या करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी इज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल, यूनिवर्सल एनर्जी एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। बाकी हम क्या बताते हैं सुजीत भाई, याद है आपको हम प्राणायाम करने के लिए कहाँ बोलते हैं जहाँ ज्यादा प्राण होता है? याद है प्राण। आपको? ओपन में, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे, हिल स्टेशन, बगीचा। घर में अगर कर रहे हैं तो दरवाजे खुले रखें, राइट। या तो फिर घर के बाहर, कभी नीचे तो आजकल मैं जाता हूँ वहाँ प्राणायाम तो नहीं करता हूँ, प्राणायाम मैं घर में ही कर लेता हूँ। नीचे जाने के बाद आई टू ओनली मंत्रास एक्टिव, राइट। 30 to 40 मिनट्स आफ्टर सनसेट अगर आप इसका नियम बनाओगे ना, सुबह तो पेट खाली रहता ही रहता है, काफी लंबा समय होता है, रात खाना खाते हैं सुबह तक, तो भी आपको मतलब देखना नहीं पड़ता है। दूसरा जो एक बार पहले समझ लेते हैं, 36,000 हमारी नाड़ियां होती हैं, उस सॉरी 72 नाड़ियां होती हैं। 36,000 बाईं तरफ होती हैं, 36,000 दाहिनी तरफ होती हैं। और हमारा नियम क्या है, बाईं तरफ से हम सांस लेते हैं 1 घंटा, फिर दाहिनी तरफ से, फिर बाईं तरफ से, फिर दाहिनी तरफ से। आज मैंने अपनी राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करके रखा था। कितने बजे? करीबन 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 9:45 बजे राइट नॉस्ट्रिल में रुई डाल दी थी अंदर, और मेरी लेफ्ट नासिका चल रही थी। और तकरीबन 1:45 1 बजे घर खाना खाने जाता हूँ, मुझे फिर राइट चाहिए था, तो मैंने 1:45 वो कपास निकाल दी बाहर। चंद्र नाड़ी, ध्यान से सुनना मेरी बात, चंद्र नाड़ी कलयुग का अमृत है ये। अगर चंद्र नाड़ी के चलते हुए आप, क्योंकि चंद्र मैंने चला के रखा तो मुझे सारे फोन कॉल फैक्ट्री के लेफ्ट से ही अटेंड करे, मुझे देखना नहीं है कौन सा स्वर चल रहा है। आई न्यू माई राइट इज ब्लॉक, लेफ्ट इज एक्टिव। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल का फिर मैंने यहाँ से जब गया खाना खा के, तो फिर मैंने करीबन 2 घंटे तक फिर से राइट को बंद कर दिया। 1 घंटे तक राइट चलना ही चाहिए। जब आपने खाना खाया ना तो 1 घंटे तक कम से कम राइट, आप 1 घंटे पहले कपास नहीं डाल सकते हैं।
आप करके देखो इस प्रयोग को। जब आप चंद्र एक्टिव में होते हैं ना, तो चंद्र सौम्य है, शीतलता है, शांत है और बहुत ज्यादा फलदायी होती है चंद्र नाड़ी। मून से उसकी कल्पना की गई है, चंद्रमा से मनोवांछित ज्यादा प्राप्त होता है। तो मैंने देखा है कि आई एम एबल टू मोर कन्विंस द पार्टीज, आई एम एबल टू डू। आज मैंने ऐसे 2 निर्णय लिए हैं ना। देखो चंद्र चल रहा है मतलब मन शांत है, मन एकाग्र है। तो एक पार्टी ने कोई सैंपल भेजा था ना, तो उसके रेट पे बिल्कुल एग्री नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने अभी को जब काम दिया बॉम्बे का, तो उसने कहा कि मुझे इसका सैंपल वापस ले जाना है। तो मैंने कहा नहीं, वापस नहीं जाएगा। फिर वो फलानी पार्टी को फ़ोन किया मैंने, बोला भाई सैंपल वापस क्यों मंगा रहा है, ऑर्डर है ना आपके पास में। तो फिर कुछ एडजस्टमेंट हो गया फैक्ट्री में और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, कल वो माल डिस्पैच भी हो जाएगा। हु डिड इट? इट इज ऑल माई चंद्र नाड़ी। आई वॉज फीलिंग काम, क्वाइट, कंपोज, सेरीन। तो जब मन शांत होता है ना, तो दिमाग ज़्यादा चलता है, और दिमाग ज़्यादा चला तो क्या हुआ, आई कुड गेट दैट ऑर्डर। आज फैक्ट्री उसको निकाल के फाइनल स्टेजेस में जा रहा है, वेलक्रो आयलेट लगते हैं उसमें, फोल्डर में, वो भी लगने को चालू हो गए फैक्ट्री में। तो अगर आपको जरा भी प्रेषता, आप सुन रही हैं मेरी बात प्रेषता? आप अभी बिजनेस करती हैं तो राइट नॉस्ट्रिल हाँ को अगर जी। बंद करके रखोगे ना, लेकिन ध्यान करना, लेफ्ट अगर ज्यादा चलेगा ना, तो हो सकता है कि आपके अंदर प्राण का कमी अगर हो जाएगा ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी एक्टिवनेस फील नहीं हो। दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ। क्योंकि अगर लगातार सूर्य आप बंद रख रहे हैं और आपको कोई कार्य शक्ति का चाहिए, तो फिर हाँ अगर जी। लगातार लेफ्ट आपने रखा है चालू करके ना, तो थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि सूर्य मतलब वो कार्य जो जिसमें एक्टिवनेस चाहिए, तो आपको उधर ध्यान रखना। और फिर दोपहर के बाद भी मैंने 2 घंटे तक चलाया है राइट को बंद करके, मैंने कभी नहीं किया ये, मैं भी सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं ये। तो जिनको भी जब भी बहुत ज़्यादा टेंस लगे ना, यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेसफुल, तो स्ट्रेस मतलब आपका कौन सा ब्रेन का वर्क चल रहा है, सिंपैथेटिक अराउजल, उसको तो बंद करना ही पड़ेगा ना। तो आप इसको जैसे ही राइट में कपास डाल दोगे, तो लेफ्ट आपका चलना चालू हो जाएगा। और लेफ्ट जैसे ही चलेगा तो क्या होगा, आपका राइट साइड ब्रेन का एक्टिव होता है, जिसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक अराउजल, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो इससे आपके शरीर में टूट फूट कम होगी, आप बीमार कम पड़ोगे मानसिक रूप से ज़्यादा, क्योंकि चारों तरफ सिचुएशन इतनी ग्रेव आके खड़ी है ना, हर तरफ कोलाहल है, हर तरफ क्वेश्चन मार्क है, कैसे संसार चलेगा ये। एवरीबडी इज फेसिंग द लाइफ challenges in the form of health, in the form of money, in the form of relationship, या in the form of संबंध संपर्क रिलेशनशिप। इतने सारे तलाक, इतनी सारी मनमुटाव, लेकिन सारे स्वर विज्ञान से आप ठीक कर पाओगे। सारे स्वर, जिनके भी पति पत्नी में टकराव है ना, अगर वो स्वर चलाकर अपनी पत्नी से बात करें ना, मैं गारंटी देता हूँ कि इतना सुपर आपका काम हो जाएगा ना। धीरे धीरे कब सीख ही रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद आता है, पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, उसके बाद करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का जो टाइम है, वो आपको कितना मिनट करना चाहिए, 9 से 11 मिनट तक। लिखो सभी, 9 to 11 minutes इफ यू डू एट अ स्ट्रेच नाड़ी शोधन, वो सबसे ज्यादा, इट इज नॉट अ कंडीशन एट ऑल, बट इफ यू डू दिस नाड़ी शोधन फ्रॉम 9 to 11 मिनट, तो इट विल बी अपमोस्ट बेनिफिशियल टू यू। 1 मिनट 2 मिनट कर लिया, 5 मिनट भी करता हूँ। कल से मैं भी कोशिश करूंगा कि 9 मिनट या 11 मिनट ही करूँ मैं एटलीस्ट। मैं 5 मिनट जाके नीचे करता हूँ, 5 मिनट ऊपर करता हूँ, बट नाउ आई विल चेंज इट फ्रॉम टुमारो। आई डू दिस 9 मिनट्स नाड़ी शोधन, 9 to 11 मिनट्स। और तीसरे पर आता है साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग लिखो, साउंड हीलिंग। तीसरे पर आता है साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग में घोषनाद भी आपको सिखाऊंगा कैसे। श्रीमुखी नंद मुद्रा हम जल्दी चालू कर देंगे, जहां से तत्वार्थ का ज्ञान हम सीखेंगे। और अंदर 10 नाद उठते हैं, वो कैसे कैसे जाएंगे। घोष नाद से पहले हम शुरुआत करेंगे, श्रीमुखी मुद्रा का अभ्यास डेली करेंगे हम लोग, आज नहीं करेंगे। अब आगे जाने के पहले फटाफट बता देता हूं मैं कि हम जब नाड़ी शोधन करते हैं, तो ऐसी प्राण ऊर्जा जाके यहाँ पर आती है, बाईं तरफ से ईड़ा, दाहिनी तरफ से पिंगला, बीचों बीच सुषुम्ना। लेकिन इसके आगे
जो सहस्रार चक्र है वहां पर एक ही चैनल जाता है, यहाँ से कोई बाईं तरफ नहीं जाती। सहस्रार को तो कोई लोग चक्र मानते ही नहीं है। सहस्रार चक्र मतलब अभी सहस्रार चक्र मतलब क्या होता है, कोई लोग चक्र मानते ही नहीं है। सहस्रार चक्र क्यों नहीं मानते? क्योंकि सहस्रार चक्र खुल गया 1000 फीट, 1000 पंखुड़ियों वाला वो, ये हमारे चक्रास क्या है, पंखुड़ियों वाले एनर्जी सेंटर है सबके अलग, किसकी 6 है, किसकी 4 है, किसकी 8 है, किसकी 10 है, किसकी 12 है, किसके 1000 पीटल्स हैं, राइट। तो अभी शॉर्ट में आज हम ये समझेंगे कि शरीर के कमल पुष्प है ये। कमल पुष्प मतलब यहाँ पे कमल खिलता है। एनर्जी सेंटर्स मतलब बहुत सारी नाड़ियों का जहाँ मिलन होता है। जैसे कुर्ला जंक्शन है, बोलते हैं ना कुर्ला जंक्शन, वहाँ मोर देन 1 रेलवे लाइन, जैसे कुर्ला में हार्बर और हमारे बम्बई में हार्बर और सेंट्रल लाइन मिलती है। करेक्ट। दादर जंक्शन बोलते हैं, दादर में कौन सी लाइन मिलती है? दादर में वेस्टर्न लाइन मिलती है वेस्टर्न। और सेंट्रल मिलती है। तो मोर देन 1 अगर लाइन मिल रही है उसको जंक्शन बोलते हैं। तो ये जंक्शन पॉइंट है हमारे बॉडी के, जहाँ बहुत सारी नाड़ियाँ मिलती हैं। उसमें से मणिपुर जो उद्गम स्थान जो है मूलाधार है, और भंडार है प्राण ऊर्जा का नवल चक्र में, नाभि चक्र में। स्टार्ट कहाँ से होता है? मूलाधार से स्टार्ट होता है। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते करते अपने एनर्जी को यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए सभी चक्रास पे यहाँ पे ले आते हैं, बाईं तरफ ईड़ा को आगे चक्र पर, दाहिनी तरफ से इंटरसेक्ट करती हुई सभी चक्रास को आती है कौन सी नाड़ी? पिंगला, राइट। और सुषुम्ना इसके बीचों बीच बहती है। सुषुम्ना हर एक घंटे में 12 से 13 सांसें चलती है। लिखो ये पॉइंट सभी। सुषुम्ना ड्यूरिंग वन नोस्ट्रल प्रोडमिनेंस में 12 से 13 सांसें चलती है सुषुम्ना, राइट। 12 to 13 सांसें सुषुम्ना चलती है हमारी। अब देखो ये है ना, यहां तक जो तीसरा हम अभ्यास करेंगे ना, यहां पर विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि मतलब वी का अर्थ लिखो। विशुद्धि चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। वी का अर्थ होता है तुलना नहीं। वी मतलब नो कंपैरिजन। वी मतलब नो कंपैरिजन। विशुद्धि मतलब ऐसी उसकी सिद्धि जिसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती है कि कितना शुद्ध है। विशुद्धि चक्र मतलब नो, अतुलनीय है वो। इट कैनॉट बी कंपेयर्ड, राइट। अनाद हार्ट का चक्र है, राइट। अब ध्यान से सुनो, लास्ट में बता के फिर हम चलेंगे प्रैक्टिस की तरफ। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं ना, तो हमारी पूरी प्राण ऊर्जा कहां पर आती है? आज्ञा चक्र पर। ये ऊर्जा का लेवल है। शक्ति नीचे है, शिव ऊपर है, ऐसा फिजिकल योगा कहते हैं, ईश्वर ज्ञान भी कहता है। शिव नीचे, शक्ति नीचे है, शिव ऊपर है। हम शक्ति को जो कुंडली में 2.5 सर्पेंट कॉइल के रूप में सोई रहती है, उसको हम क्या करते हैं? जगा कर ले आते हैं ऊपर के डायरेक्शंस में, जगाते हैं उसको। ईड़ा भी वहीं से चालू होती है और सुषुम्ना भी वहां से चालू होती है, राइट। और तीसरी नाड़ी जो सुषुम्ना है वो भी वहां से चालू होती है। स्टोर आउट कौन सा है प्राण का? नाभि चक्र में। विशुद्धि चक्र पे क्या होता है आपको मैं आगे बताऊंगा। इतना सी बात याद रखो कि यहाँ पर होता है चेतना, यहाँ पर होती है आत्मा का निवास स्थान है ये, और इसके ऊपर होती है पराचेतना, सुपर कॉन्शियसनेस। इसको हम भगवान बोलते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इन्फिनिट एनर्जी बोलते हैं। इसको हम पराचेतना लेवल बोलते हैं। पराचेतना मतलब चेतना के परे है वो। चेतना के परे मतलब गॉड इज ओनली वन, सोल्स आर सो मेनी, 850 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा जो सभी आत्माओं का पिता है वो एक ही है। उसको पराचेतना बोलते हैं, जो सहस्रार चक्र में होता है। अब अगर हम अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट करके नाभि चक्र पे चोट करके सारे प्राणायाम को हम कहाँ पे अमृत प्राणायाम करते हैं, और फिर जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं ना, तो यहाँ पर ऊर्जा यहाँ तक ले आते हैं। त्रिणी संगम है ये, चंद्र का, सूर्य का और सुषुम्ना का, राइट। इसके ऊपर क्या है? चेतना है। चेतना ही चेतना का भव्य रूप है ऊपर। जब, अब ध्यान से सुनना, जब ऊर्जा का और चेतना का आपस में मिलन होता है ना, और वही ऊर्जा जब चेतना से मिलके
हमारे शरीर में वापस नीचे की तरफ आती है ना, तो आपका नेचर कैसा बन जाएगा? देवतुल्य। वो तो इसका पति तो जैसे भगवान है, इसका बेटा साक्षात देवता है। तो ये सारे हम आगे आगे प्रैक्टिस में करते चले जाएंगे। ऊर्जा के लेवल पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन स्वर विज्ञान आत्मा की आवाज है। वो स्वर विज्ञान आपको स्पिरिचुअल लेवल पर भी आगे ले जाता है। इट इज नॉट ओनली फॉर द फिजिकल हेल्थ। तो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। यहाँ तक समझ में आया सभी को? हमको अपनी शरीर की ऊर्जा को, मतलब वाइटल फोर्स को, मतलब प्राण तत्वों को कहाँ पर ले जाना है? नाभि चक्र में। वो सारी प्रैक्टिस में कराता हूँ, कराता रहूंगा। हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? धुक धुक से। धुक धुक। अगर ये आप 1 मिनट भी, मैंने भी 2 मिनट तक लेकर आया हूँ इसको, मैं इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी आपको ना बहुत ही, आप एक एक चीज को है ना करते भी जाओगे और फील भी करते जाओगे। एवरी प्रैक्टिस यू मस्ट स्टार्ट विथ डीप ब्रीदिंग। अब डीप ब्रीदिंग में जैसे हम बैठे सीधा होके, राइट, अभी सांस को लिया, आई विल शो यू। नाभि से लिया, अब मैंने सांस को लेने के समय साइलेंटली लिया, बिना आवाज के। छोड़ने के समय यहाँ से शुरू कॉन्ट्रैक्शन किया, उसको हम कहते हैं हिसिंग साउंड, राइट। और उससे मैंने सांस को बाहर, मेरा नाभि तो अंदर गया, लेकिन आपको अभी शायद वो प्रैक्टिस मुझे और भी ज्यादा डीप सिखानी पड़ेगी। सुरजीत भाई को पता होगा, विजयलक्ष्मी मेरी क्लास अटेंड किया है, उनको मालूम होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी 11 बार हम सांस को लेंगे, और भ्रामरी का अगर एक भी राउंड आपने किया है, भ्रमर साउंड का इतना ज्यादा इन लोगों ने शोधन किया ना, एक बार भ्रमर के साउंड में हमारे ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जो फॉगी होते हैं ना, ब्रेन की फॉगी, पता नहीं मैं क्या करूं, ऐसे दिखाते हैं ना जब टेंशन लोग ऐसे बढ़ जाते हैं लोग। देखा है ना आपने ऐसे कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, फॉगी चल जाते हैं दिमाग के अंदर कि अब क्या करूं, दे आर नॉट एबल टू थिंक, दे आर नॉट एबल टू टेक द प्रॉपर डिसीजन। वो जो फॉगी है ब्रेन की ना, वो आपकी कहाँ से जाएगी? जब हम अपनी प्राण ऊर्जा को नाभि से लेकर यहाँ तक नाड़ी शोधन के द्वारा, नाभि में जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं नाड़ी शोधन के प्राणायाम के रूप में, तो क्या होता है, लंबी गहरी सांसें लेने से क्या होता है, डायफ्राम तक सांस जाती है, लेकिन प्राण का तत्व होता है नाभि में। वो प्राण का तत्व आपका ज्यादा सक्रिय होता है, जो उद्गम स्थान है 72 नाड़ियों का। वहां से सारा प्राण जाना चालू होता है हमारी 72 नाड़ियों में। राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो चलो अब हम शुरू करते हैं। पहले पहले आप है ना बिल्कुल ध्यान करना, नाभि से 4 उंगली नीचे, नाभि से 4 उंगली ऊपर, नाभि से 4 उंगली दाएं और नाभि से 4 उंगली बाएं। क्योंकि ये जो नाड़ियां है ना, 36,000 इस तरफ, 36,000 इस तरफ, दोनों तरफ फैली हुई हैं। उसमें से 12 नाड़ियां मेन है, 10 ऊपर की तरफ, 10 नीचे की तरफ, और दाएं बाएं जाती है। तो नाभि पर इफेक्ट पूरी देंगे। दुख दुख का हम प्रैक्टिस करेंगे आज, 1 मिनट तक करके देखो। चलो रेडी? सर आई चलो मैं जस्ट आपको, वन क्लैरिटी कि जब हाँ आपने बोला कि नाभि से सांस लेना है, तो हाँ उसका आई जस्ट, आपने पहले भी समझाया था, बट मेरे को थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी कि जब हाँ हम ब्रीथ करेंगे हाँ, इन, तो पहले थोड़ा देख सा पेट फुलाएंगे और उसके बाद ऊपर चेस्ट में लेंगे। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल सही है। अगर हम सांस को धीमा लेंगे ना, तो सांस डायफ्राम से लेते हैं हम लोग, और डायफ्राम के नीचे नाभि है। चेस्ट को और पेट को अलग करता है ये डायफ्राम, छतरी के आकार का डायफ्राम। अगर आपने सांस को जैसे ही लेना चालू किया ना, अभी आपको मैं बताता हूँ, सांस को ना धीमे से लेना चालू करो, स्लोली, और नाभि पर ध्यान रखो क्या होता है। स्लोली ब्रीदिंग चालू करो, वेरी स्लोली। आप समझो 6 काउंट तक ले, सांस को बहुत धीमे धीमे भरो, चालू करके देखो। फिर छोड़ने के समय आता, आपने क्या करो, पहले दुख दुख कर लेते हैं, दुख दुख कर लेते हैं पहले, विल स्टार्ट दुख दुख, राइट, स्टार्ट। 1 मिनट तक पूरा करेंगे हम दुख दुख प्राणायाम को, दुख दुख को। यस, थुक 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 थुक। नाभि के चारों तरफ फील करें इसको,
right up to Muladhara chakra, it gives you the effect. Thuk, 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 thuk. रिलैक्स. फील हुआ कि नहीं? चारों तरफ जैसे स्ट्राइक हो रहा है, ऊपर नीचे नाभि के, दाएं बाएं, राइट अप तो मूलाधार चक्र तक. किसको फील हुआ है? हाथ ऊपर उठाओ जिनको मूलाधार चक्र तक फील हुआ है. प्रणीता, प्रियंका, गॉट इट. यस, आप मत करो फोर्स के साथ में, अच्छा है वो. संगीत, आपको फील हुआ नाभि तक का? मूलाधार चक्र पर इफेक्ट जाना क्यों जरूरी है बताइए मुझे. व्हाई इट इज नेसेसरी? व्हाई इट इज नेसेसरी? बोलो कोई भी. पृथ्वी तत्व तो जो स्टेबिलिटी देगा, हाँ, पृथ्वी तत्व तक पहुंच के फिर स्टेबिलिटी हो नहीं जाएगी, इसलिए मूलाधार. तत्वाज में मत जाओ. तत्वाज की बात करेंगे ही ओके, नहीं हम. तत्व, वी आर ओनली टॉक अबाउट द प्राणिक एनर्जी नाउ. सो एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए, मूलाधार की एक्टिवेट करने के लिए. पर हमारी कुंडलिनी शक्ति कुंडलनी, सोई हुई रहती है। हमारी कुंडलनी जो होती है ना, वो मूलाधार में सोई रहती है. वो डोर्मेंट रहती है, इनएक्टिव रहती है और लेटेंट रहती है. अगर हम पहले ही प्राणायाम करने के पहले ही हमने उस जगह को चोट दे दिया है, नाभि पर भी और मूलाधार पर भी, तो आपका काम बन जाएगा. क्लियर? निवृत्ति, समझ में आया आपको? नाभि तक आपको गया, मूलाधार चक्र तक ध्यान आपका? आपको नीचे फील नहीं हुआ है? गुदा द्वार तक, एनल रीजन तक नहीं फील हुआ है? यस. किसको फील हुआ? दूसरा सुनंद, आपको फील हुआ? कुड यू फील? वेरी गुड. रिश्ता, हाँ जी, फील हुआ मेरे को. फील हुआ. कृषि का कोई फील हुआ है? सरिता तो है ही एक्सपर्ट. प्रियंका का आज पीरियड्स का चल रहा है, पहला ही दिन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो भी फोर्सफुल हम प्राणायाम करते हैं तो ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो इरेगुलर हो जाता है. बेटर टू अवॉइड इट. ओके, सुजीत भाई ने हाथ को उठाया है. यस. प्रणीता, कुड यू फील इट एट द नेवल रीजन? ओ, मूलाधार चक्र, राइट. तो हर समय कोई भी प्रैक्टिस चालू करने के पहले अगर आप 1 मिनट तक थुक का आवाज करोगे ना, ये आपके नाभि से लेकर मूलाधार चक्र तक कुंडलिनी शक्ति को, सपेरा जब पृथ्वी करता है ना, सपेरा जब सांप रहता है उसके अंदर, तो वो आपकी जागरूक हो जाती. और आप नाभि तक चोट कर रहे हैं, मतलब नाभि तक आप अपने आगे के अभ्यास में प्राण ऊर्जा को ले जाओगे श्वास के साथ में. और जैसे ही प्राण ऊर्जा नाभि तक गई ना, तो 72,000 नाड़ियों में चली जाएगी. और अगर 72,000 नाड़ियों में प्राण ऊर्जा जा रही है, प्राण तत्व जा रहा है, तो आपका बॉडी, ब्रेन, माइंड और इमोशन, ये जो सारा जो डिटॉक्सिफाई, जो टॉक्सिफाई करता है ना, टॉक्सिसिटी हो जाती है, वो सारी निकल जाएगी. वो सारी निकल जाएगी. राइट नाउ सेकंड कम्स व्हाट वी डू. 11 टाइम्स हम करेंगे डीप ब्रीदिंग. डीप ब्रीदिंग में अब आपको क्या करना है, देखो जैसे ही सांस को भरोगे ना, अगर स्लो सांस भरते हैं ना, आई विल शो यू. ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ सांस को जैसे ही धीमे भरोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने अपनी नाभि से सांस भरी है. नाभि से सांस भरी है मतलब मैं कंप्लीट सांस भर रही हूँ, बैली ब्रीदिंग कर रही हूँ, डायफ्राम ब्रीदिंग कर रही हूँ. और उसके बाद पेट बाहर आता है, वो सब एडवांस की लेवल है. पेट बाहर आता है, फिर पेट अंदर जाता है, छाती में सांस लेते हैं. सिर्फ आप इतना ख्याल रखो कि आप जैसे ही सांस को भरोगे ना, बहुत स्लो भरो, और आपका फोकस थोड़ा नाभि पर दोगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैंने नाभि से सांस भरी है. मीन्स आपने कंप्लीट सांस भरी है, फुल ब्रीदिंग किया है, डायफ्राम ब्रीदिंग किया है, बैली ब्रीदिंग किया है, योगिक ब्रीदिंग किया है. राइट.
चलो पहले आप है ना, और उसके बाद है आपके धीरे सांस भरी ना, अब हम लंबी गहरी सांसें 11 लेनी है। तो आप है ना, मैंने क्या बताया, भ्रमर का एक भी साउंड ना पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर डालता है। तो अभी हम पहले 3 राउंड लेंगे इसके, और मैंने क्या बताया है कि सांस को बहुत धीमे धीमे भरो, बराबर, बहुत धीमे धीमे। अगर आपने सांस को धीमे भरा है ना, तो आप अपने नाभि पर सांस को स्टार्टिंग में फील कर पाओगे। दैट इज इंडिकेशन कि आपकी ब्रीदिंग एकदम सही जा रही है, पेट बाहर आना चाहिए। सब एडवांस की बातें हैं, अभी छोड़ दो उसको, राइट। चलो 3 राउंड करके, और जैसे ही सांस को भर के जाएंगे ना, फिर आपको क्या करना है, भ्रमण साउंड में भ्रमर साउंड में सांसें लंबी गहरी आपकी बाहर आती है, तो पूरा नाभि आपका अंदर जाएगा। और फिर जब अगला राउंड आप लोगों ना, आपको क्लियर कट मालूम पड़ेगा कि मैं अपने सांस को नाभि से ले रही हूँ। 3 राउंड विल डू। क्लियर हुआ सभी को? चले प्रैक्टिस के लिए। यस सर। यस, निवृत्ति समझ में आया आपको? निवृत्ति, ओके। यस सर, यस, अब तो आ गया। तभी ध्यान से आज थोड़ा मैंने इसको ना और आधा, और आज जो है ना, मैं अभी स्वर विज्ञानी के स्टूडेंट्स को नहीं सिखा रहा हूँ, मैं एक साधकों को सिखा रहा हूँ। आज से मैंने आपको एक साधक समझ लिया है कि जो 3:30 पे उड़ जाते हैं, और हमारी चैटिंग चल रही है सब आपस में, कितना बजा है, कांट इवन इमेजिन। आई शूट माय वाइफ, देखो हम कितने बजे आज सब उठे हैं। वी आर सो एंथुसियास्टिक एंड सो फुल ऑफ यू कैन से विगर एंड वाइटलिटी टू सी और फ्यूचर थ्रू स्वर विज्ञान। ओके, 3 राउंड। आंखें बंद करो और मुद्रा ले लो, भैरवी मुद्रा। भैरवी मुद्रा से क्या होता है, आपके पांचों ही उंगलियों को से निकलने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट्स रहते हैं ना, वो है अंदर ही अंदर समा जाते हैं, बाहर से एनर्जी फ्लो नहीं होती है। भैरवी मुद्रा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं, ऐसा भी करके ऐसा रख सकते हैं। 3 राउंड। आंखें बंद रखो सभी। यस, प्रणीता, नहीं, पहले पहले निवृत्ति, I'll ask you, could you feel the breath at the navel area now? So to be very honest, जब पहले किया था क्लास के बिगिनिंग में, then I could feel it. At this moment, I felt the vibrations mostly here, didn't go down till the navel. Yes, Pranita, could you feel at the navel कि something we are doing Yes. right to the navel area, Yeah, पता चला था भाई। right? अभी मैंने आपको इजी कर दिया, पेट को बाहर फुलाओ। थोड़ा एडवांस की लेवल है कि उसमें हम की सांस की गति है, सांस की जो हमारी क्षमता है बहुत लंबी चाहिए, जी। उसको हम कहते हैं योगिक ब्रीदिंग। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ इतना फील हो गया ना कि मैं बहुत स्लो सांस लूं। जैसे ही सांस स्लो लोगे ना, योर ब्रेथ इज बाउंड टू स्टार्ट विद द नेवल चक्र। संगीता को फील हुआ नेवल चक्र में? ओ सॉरी, यस, जी जी जी। सिर्फ कितने यस, काउंट्स सुनंदा, तक भरनी चाहिए आइडियली? हाँ, वेरी गुड हाँ क्वेश्चन। सर, फील हुआ। मैंने मुझे एक मिनट, एक अरे टोज एक तक, मिनट, अरे अरे टोज तक मुझे फील हुआ। अरे एक मिनट हाँ रुको जरा। हाँ हाँ। दूसरा जब बोल रहा है, एक सवाल पूछ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूं, तो यू शुड वेट फॉर सम टाइम।
मैंने अभी किया, क्योंकि आपके साथ मैं भी कर रहा हूं, मैंने 20 काउंट्स इनहेल किया और भ्रमर साउंड आई कुड डू अप टू 60 थ्राइस ऑफ दैट, और तीनों राउंड में ही किया मैंने। तो उसका जो रेशियो है ना, वो एटलीस्ट डबल होना चाहिए। ट्रिपल आ रहा है मेरा, मतलब एंड दैट इज नथिंग नो लाइक दैट। होल्डिंग, नो होल्डिंग। नहीं, होल्डिंग में अभी नहीं जा रहे हम लोग। लंबी गहरी ओके। सांसों में होल्डिंग अभी नहीं होता है। वी आर स्टिल लर्निंग ना। होल्डिंग तो आगे की लेवल है सब, कुंभकाज। यस, सुनंदा बोलिए अभी आप। सुनंदा, हाँ, मुझे ना मतलब टोज तक फील हुआ सांस, जो इन आउट निकाला ना तब वो भी और अंदर गया वो भी। सुरजीत भाई, हाँ जी। सभी दंडवत नमस्कार करो बहन जी को। यस नमस्कार सर। बहन जी। I've सर never जी। heard this thing. कभी सुना नहीं मैंने, हाँ कभी नहीं हाँ, सुना। ये आपने सही बात बोला है। टोज तक सांस तभी जाती है जब हम सेक्शनल ब्रीदिंग करते हैं, विभागीय प्राणायाम करते हैं, पर्टिकुलर मुद्रा के साथ करते हैं, टोज पर फोकस करके करते हैं। मैंने फोकस पर सिर्फ एक ही बात रखी थी, नाभि। आप पहुंच गए टो में, डाइवर्टेड माइंड। सरिता आप बोलो। जी सर, फील हुआ नाभल चक्र पर। देखो, रोज हम करते हैं, आज थोड़ा और भी इसको इजी बना दिया हमने। तो ये मुक्ता जी, आपको फील हुआ कुछ? अनम्यूट करो प्लीज। मैं नाभि तक समझ में आ रहा था, वहां वाइब्रेशन समझ में आ रही थी, लेकिन रूट तक नहीं गया, मूलाधार चक्र तक नहीं। नहीं, मूलाधार चक्र तो जाता ही नहीं है ना। मैंने कहाँ बात की मूलाधार चक्र की? अच्छा, उसके पहले वाला बोला था। नहीं, मेरा मैंने क्या बताया कि अगर हम नाभि से सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर आती है। उसके साथ जो प्राण तत्व है ना, वो नाभि तक पहुंच के 72 नाड़ियों में चला जाता है, जो हम नहीं कर पाते। जनरल पीपल कैन नॉट डू। ऑल द शैलो ब्रीदर्स हैं, तनाव है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, पैनिक है, चिंता है, भय है, नाराजगी है, शांति है, तो दे टू सुपरफिशियल ब्रीदिंग। ये अगर टीम डाउन भी किया ना, मैंने भी आज आपके साथ पहली बार ही किया, इतना स्लोली करके ना, इवन आई एम फीलिंग फंटास्टिक। मुझे 3 राउंड लेने के बाद इतना फ्रेशनेस फील, इवन आई एम फीलिंग फ्रेशनेस। विजय लक्ष्मी आप बोलो जल्दी, क्विकली। 9 लिया, 18 छोड़े। मैंने कितना काउंट नहीं पूछा है। अच्छा। मैंने पूछा आप उसको नाभि से ले पाए, नाभि पर हाँ, फील कर पाए, दैट इज माय क्वेश्चन। नाभि से ले पाई। यस। बड़े प्रेषिता आप बताइए। हाँ जी भाई जी, मैं नाभि से ले पाई एंड इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। वेरी गुड, दैट आई वांटेड टू हियर। एक्सीलेंट। यस कृतिका, आप तो पहले ही एक्सपर्ट हैं, यंग हैं। यस सर। वो तो आपका चेहरे पे कितनी रौनक है, देखो। आपको इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा ना, आपकी जिंदगी गुले गुलजार होने वाली है, बता रहा हूं मैं। सब आपकी जिंदगी में सुबह अल्लाह अच्छा ही अच्छा होगा। एट सच ए यंग एज यू हैव कम। सरिता आप शादी हैं। में बुलाना हमको, शादी में बुलाना हमको। हम लोग सब है ना। कृतिका, आप कहाँ रहती हैं कृतिका? सर राजस्थान, उदयपुर। आएंगे हम लोग। उदयपुर तो मैं जा रहा हूँ अभी, परसों गुरुवार को। आई गॉट अ फ्लाइट फ्रॉम उदयपुर वाइल कमिंग एंड गोइंग बैक। मेरा 9 बजे का 11 बजे का फ्लाइट है उधर पे के लिए, वहां से फिर आएंगे 21 तारीख को, तो वहां से फिर फ्लाइट है उदयपुर से। अगर हो सके तो आप आना एयरपोर्ट पे, हम तो जल्दी चले सर आएंगे, आप 1 बजे का लोगों की फ्लाइट है वहां से। टाइमिंग बता देना मुझे आप। यू कैन कम एंड आई कैन You सी have to यू मैं एट invite लीस्ट us. एयरपोर्ट You पे। have to invite us. नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में। हम लोग माउंट आबू से आ रहे हैं, उदयपुर में फ्लाइट है हमारा 11 बजे का, तो वहां से 8 बजे तक तो मेरा, 7:30 तो मेरा सेशन खत्म होता है, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे। आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। अगर ऑन द वे आपका घर पड़ता तो वी कैन रियली मीट यू। ओके। यस। और कौन रह गया? यस, और कौन रह गया है? यस, प्रणीता आपने भी फील किया, बराबर। राइट, तो अभी समझ में आया, जितना सांस को धीमा रखोगे ना, उतना सांस लंबी और गहरी होगी, उतना ज्यादा आप प्राण तत्वों को
नाभि में भेज पाओगे, उतना ज़्यादा लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा पाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग शक्ति बढ़ेगी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं 5:30 बजे भी कभी पिज़्ज़ा खाया ना तो मैं रात को 11-12 बजे तक मुझे एसिडिटी होती थी। कल मैंने 9 बजे रात को करीबन खाया है, मुझे कुछ भी पता ही नहीं लगा कि आई वुड ईट इन पिज़्ज़ा। सच ए ड्रामेटिक चेंज आई कुडंट फील इन मी। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। मतलब जो चेंज मैंने पाया आफ्टर डूइंग दीस प्राणायाम्स। ओके, अभी समझ में आया सभी को कितने राउंड लेने हैं इसके डीप ब्रीथिंग के? 11 राउंड, राइट? 11 उसके बाद आता है सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, वहाँ का भी 20-20 के, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, वैसे हम 3 लेते हैं, और सॉरी 20-20 इंटू 3, 20 राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करके फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल क्लोज करके, ऐसे आप सिर्फ एक राउंड लो, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। मैं जल्दी बाकी भी प्राणायाम थोड़ा जल्दी खत्म कर देना चाहता हूँ। रेडी? 20 के आपको 20 राइट क्लोजिंग लेफ्ट, लेकिन इफेक्ट कहाँ तक आना चाहिए? फ्रिक्शन साउंड नासिका से निकालोगे तो नाभि से लेकर फिर मूलाधार चक्र तक आपका इफेक्ट जाना चाहिए। रेडी? अपोजिट साइड 20 स्ट्रोक्स। यस, रिलैक्स। कौन इफेक्ट फील कर सका नाभि तक, राइट फ्रॉम नेवल टू द मूलाधार चक्र, मलद्वार तक? सुनीता कुड फील इट। यस, सरिता आल्सो कुड फील इट। प्रियंका, सुनंदा फील हुआ? सुनंदा हाथ ऊपर उठाओ। कहाँ गायब हो गई है? सर फील हुआ मुझे। रिश्ता आपको फील हुआ नाभि से लेकर मलद्वार तक? फील हुआ। फील हुआ ना? हाँ जी ट्यूबलाइट है क्या? अब ट्यूबलाइट देर से सर जलती है। फील हुआ, आपका जस्ट कट कृतिका गया कुड था। फील? कृतिका फील हुआ आपको? यस कृतिका? सर, यस। सरिता को यू कुड आल्सो यस फील सर, इट। यस सर। निवृत्ति कुड यू फील इट? निवृत्ति? तो मेरे को अभी वो सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में सूर्य नाड़ी वीक है, तो आप है वैसे ना भी फिर एक बार होती है नहीं। ना, फिर आप है ना, आप है ना फिर एक बार 1-to-1 मेरे साथ वीडियो कॉल में आओ, मैं चेक करूंगा आपका। ठीक है। अभी देखो मैं क्या बता रहा हूँ, हमने जिंदगी भर किया है। मैं योगा के लाइन में 35 साल से हूँ, उससे भी 2 साल पहले मैंने नासिका को शुद्ध करना सीखा है। कुछ लोग आए थे अयंगार वाले नहीं, निकम गुरुजी क्या थाना में रहते हैं, वहाँ के कुछ लोग रोटरी क्लब में आए थे, मैं रोटरी क्लब में था तभी, तब से लेके मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी इतना कॉन्शियस ही नहीं किया है कि हर स्ट्रोक के साथ दे शुड पे अटेंशन टू माय लेवल रीजन। सुपरफिशियली हम करते थे, खड़े रहकर करते थे, लेकिन अब जो हम करते हैं ना, वो पूरा का पूरा फोकस कहाँ कर रहे हैं? नाभि पर, चक्रास पर फोकस कर रहे हैं, जो मैंने कभी नहीं किया है। एंड इट इज गिवन द मिरेकुलस रिजल्ट। जो शायद 5,000 कपालभाति मुझे नहीं दी सका, दीज सिमिलर थिंग्स आर गिविंग द इफेक्ट। राइट नाउ कपालभाति ये कितना करना है आपको? 20 into 2 into 3। हम लोग 40 into 2, सुजीत भाई मैं 40, कौन कौन करता है 40? हाथ ऊपर उठाओ। हु डज 40? सुजीत आप करते हैं 40? ये मैं सरिता 100 करती हैं, करता हूँ, विजयलक्ष्मी, 100 करता हूँ। अभी वृंदा तो भी ज्यादा करती हैं, करते सुनंदा भाई भी जी। करती हैं। नहीं, अभी यार सुरजीत भाई वो सब मत करो, ठीक है, वापस आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बता रहा हूँ मैं। ओके। मत करो ज्यादा, मैं तो 1000 कर सकता हूँ। मत करो ज्यादा टाइम, किसको दो ज्यादा टाइम? आप जो चक्रा बैलेंसिंग है ना उसको दो, ओके, तो आपको तत्व मिलेंगे वो। ऑलराइट, ठीक है ओनली जी। डू 40-40-40-40, तो भी बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम इसको करने को 2.25 मिनट मुझे लगते हैं। 40-40-40-40-40-40 टेक्स 2.5 to 2.25 to 3 टाइम लग जाता है। नाउ कम्स कपालभाति, राइट? स्ट्रोक कितने लेने हैं? बोलो, कितने स्ट्रोक लेने हैं? बोलो जल्दी, 40। कितने स्ट्रोक लेते हैं आप? 40। 20। हाँ, कपालभाति में अगर 40। 20 कर रहे हैं तो इसका डबल 40 या 50 कर सकते हैं हम लोग। अगर 40-40 रहे तो 100 डू। तो अभी 40 करेंगे हम सभी। वापस ध्यान नाभि से लेकर मूलाधार चक्र तक, राइट? ज्ञान मुद्रा ले लें, टेक ज्ञान मुद्रा, ताकि ज्यादा कंसंट्रेशन रहे, हथेलियां ऊपर की तरफ। स्टार्ट 40 स्ट्रोक्स, फ्रिक्शनल साउंड फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स।
यस, रिलैक्स। आया इफेक्ट बराबर नाभि तक से, नाभि से लेकर मूलाधार चक्र तक आया ना बराबर इफेक्ट? यस सर। Now the important is the feeling where this particular exhalation is striking at which chakra. अगर हम where the focus goes, the energy flows. Where the attention goes, the energy flows. तो हम एनर्जी को वहां फ्लो करना चाहते हैं। इसके बाद आता है अमृत प्राणायाम, लास्ट में करके विल फिनिश इट ऑफ। ये तुम दोनों को जोड़ देंगे, चाहिए तो फिर आपको एक लंबा वीडियो बना के दे दूंगा। सी नाउ, अमृत प्राणायाम की प्रैक्टिस को कौन बताएगा मुझे? विल टेल मी अमृत प्राणायाम की प्रैक्टिस को। नंबर 1 मास्टर की, अगर जो मेरे अंदर इतने सारे बदलाव आए ना, खटक की आवाज आने लगी है, और मैं तो सच में जो मैंने पिछले 35 सालों में बीइंग ए मास्टर, मैंने 16,000 योगा क्लास चलाए हैं, कहाँ कहाँ मैंने लोगों को नहीं सिखाया है, लेकिन मैंने अपनी भी तबीयत को बिगाड़ा है ऐसा करके सब, बाय हाइपर एक्टिवेटिंग द राइट नोस्ट्रिल, फोर्सफुल ब्रीथ आउट कंटिन्यूअसली। यस, कौन बताएगा इसकी प्रैक्टिस को? अमृत प्राणायाम। प्रिस्ता, कैन यू रिपीट अमृत प्राणायाम कैसे करते हैं? सिर्फ एक राउंड रिपीट करके हम बंद करेंगे। अमृत प्राणायाम कैसे करते हैं, बोलो। सर पहले इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद स्टमक को स्ट्रोक देते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं एंड फिर होल्ड करते हैं। फिर से बोलो। सर पहले इनहेल करते हैं, इनहेल करके करेक्ट। होल्ड करते हैं, होल्ड करने अभी के बाद बराबर बोला, स्टमक, अभी बराबर बोला। वो सर होल्डिंग मेरा यू टू, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही। उसके बाद उसको इंटरनेट सब स्टमक को बराबर है, इंटरनेट सब बराबर चल रहा है, हमको सुना है। करेक्ट। रेशियो कितना रहेगा फिर? रेगुलेशन फ्रॉम माउथ, राइट? हाँ, देन वी एक्सर्ट फ्रॉम द माउथ। उसके बाद फिर होल्ड करते हैं एंड देन वी रिपीट द प्रोसेस। यस, चारों ही फेज हम लेते हैं। ये प्राणायाम किसी विशेष योगी द्वारा डेवलप किया है, और ये मेरे को मिला है ना, तो मेरा सौभाग्य हमारा, मुझे ये प्राणायाम मिला है। मैं तो बहुत खोज करता हूँ, तो मेरे दामन में कुदरत बेस्ट डाल देती है, राइट? मेरे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। तो अमृत प्राणायाम में पहले सांस को भरेंगे, वापस बोला, बहुत धीरे धीरे भरना, नाभि को सॉरी सांस को होल्ड करना। यहाँ रेशो कितना कितना रहेगा बताओ मुझे? इन का रेशो, होल्ड का रेशो, आउट का रेशो, फिर होल्ड का रेशो कितना रहेगा? सर आई डू 7 7 14 7। करेक्ट। 1 1 2 7 14 7 परफेक्ट। 1 1 1 2 1। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें एक बार करके फिर विल फिनिश अप द सेशन। ओके। राइट, एक ही राउंड करो या 3 राउंड भी करो, टाइम तो 2 राउंड करो, 3 राउंड करो, चलो 3 राउंड करो। इवन आई विल बी डूइंग। यस, कंप्लीट हुए 3 राउंड पूरे आपके। मुक्ता, आपको समझ में आया? मुक्ता, नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको 1 to 1 लेके ना वीडियो कॉल पे आई टीच यू। जी जी। क्योंकि मैं एक साथ 2 भी नहीं लूंगा साथ में। अगर 1 to 1 वीडियो कॉल में लिया था ना, मुझे पूरा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है, कहाँ इफेक्ट जा रहा है ना। 2 जन रहेंगे तो आई कैन सी द, उस दिन मैंने प्रिस्ता का अपना निवृत्ति का किया था ना, तो मुझे एकदम परफेक्ट मालूम पड़ा कहाँ पे आई कुड करेक्ट हर सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए उनका तत्व आया है और उनका स्वर खुल गया है अभी। राइट, चलें, समझ में आया सभी को? अगर हम ओके सर। अमृत प्राणायाम को सूर्योदय के समय 7, मैं तो 11 बार करता हूँ, 7 बार अगर आप करोगे ना, ये आपकी काया को कल्प कर देगा। सच्ची बता रहा हूँ मैं, इतना ब्यूटीफुल प्राणायाम अमृत प्राणायाम। वापस देख, हमने पूरा नाभि को स्ट्राइक कर रहे हैं, नाभि को स्ट्राइक कर रहे हैं, नाभि को फोकस कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। नाभि पर क्या जाता है? प्राण तत्व जाता है नाभि तक। डायफ्राम से सांस लंग्स में जाती है,
डायफ्राम जब मूवमेंट में आता है तो। लेकिन वो जो श्वास हम अंदर ले जाते हैं ना, अगर नाभि तक ले गए सांस को, तो वहां से वो प्राण तत्व 72 नाड़ियों में चला जाता है। आया समझिए सभी को फंडामेंटल। यस सर। ठीक है, ओके सर। यस भाई जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू भाई जी। थैंक यू भाई जी। थैंक यू भाई जी।